डीएई वालों के लिए खुशखबरी है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा, बहुत सारे सवालात आप लोगों के मेरे तक पहुँचते हैं कि डीएई वालों का क्या होगा? डीएई वाले कहाँ जाएँ? डीएई वाले कैसे मूव करें? जर्मनी में या यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में? तो डी आज इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने डीएई की बेस के ऊपर चाहे वो किसी भी डोमेन का डीएई आपने किया है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी किस्म का डीएई आपने किया हुआ है और वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर आप जर्मनी में या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको काम के सिलसिले में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली जर्मनी की बात करेंगे कि कैसे आप अपने डीएई की बेसिस के ऊपर जर्मनी में मूव कर सकते हैं काम के सिलसिले में या काम ढूँढने के सिलसिले में। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपका जो डीएई है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, 3 सालों की ट्रांसक्रिप्ट, 3 साल वाला डीएई की बात कर रहा हूँ, उससे छोटा डिप्लोमा कोई भी रिकॉग्नाइज़्ड नहीं है। तो 3 साल की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो और डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट जो है उसको सबसे पहले आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है और मोफा की अटेस्टेशन करवानी है। मोफा की अटेस्टेशन के बाद आपको जर्मनी में काम ढूँढने या काम के सिलसिले में आने के लिए ज़ैब की रिकॉग्निशन चाहिए होगी। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि रिकॉग्निशन सर्टिफ़िकेट जिसको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी बोलते हैं, आपके डिप्लोमा की वो कैसी दिखती है। ये स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी जो है वो आप ज़ैब से ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी ये बताती है कि आपका जो 3 साल का डिप्लोमा जो आपने पाकिस्तान में किया है, वो जर्मनी में किस एजुकेशन के बराबर है। तो जनरली जो हमारा पाकिस्तान का 3 साल का डीएई डिप्लोमा होता है, वो जर्मनी में 2 साल की आउसबिल्डिंग के बराबर होता है। तो आउसबिल्डिंग के बाद आप जॉब ढूँढ भी सकते हैं और जॉब के सिलसिले में भी यहाँ पर आ सकते हैं। 2 तरीके हैं, अपॉर्च्युनिटी कार्ड जो कि जॉब सर्च वीज़ा है और डायरेक्ट वर्क वीज़ा। सबसे पहले अपॉर्च्युनिटी कार्ड की बात करते हैं कि अपॉर्च्युनिटी कार्ड कैसे मिलेगा। अपॉर्च्युनिटी कार्ड आपको आपके जो डीएई की ज़ैब की स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी होगी, उसकी बेसिस के ऊपर आपको अलाउ करेगा कि आप अपॉर्च्युनिटी कार्ड अप्लाई कर सकें। लेकिन याद रहे कि इस सूरत में आपको अपने डीएई की बेस के ऊपर पॉइंट सिस्टम में से गुज़रना पड़ेगा। पॉइंट सिस्टम में आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। या आप ए1 जर्मन दिखा सकते हैं या बी2 इंग्लिश दिखा सकते हैं, तो फिर आप अपॉर्च्युनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंडली, अगर आपको डायरेक्ट वर्क परमिट चाहिए, तो उसके लिए आपको डेफिनिटली जर्मन करनी पड़ेगी। बी1, बी2 तक जितनी आप कर सकते हैं आप करें और उसके बाद इस स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी जो आपने ज़ैब से ली होगी, इसकी बेस के ऊपर आपको डायरेक्ट जॉब ढूँढनी पड़ेगी। अब वो जॉब आप डायरेक्ट खुद भी ढूँढ सकते हैं और अगर आपका कोई जानने वाला आपके बिहाफ़ पे आपको कंपनी में एंट्री करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है, तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। तो जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसके अंदर स्पेसिफ़िक कंडीशंस होती हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपको वो कंडीशंस को फुलफ़िल करना है। कंडीशन में आपकी मिनिमम सैलरी होती है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको फुल टाइम यानी कि 35 टू 40 आवर्स काम का कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होगा और वो आपकी डोमेन में होना चाहिए, आपकी जो जिस डोमेन में आपका डीआई है, फिर आपको ये वर्क वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबल होगा। तो आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आपका डीआई डिप्लोमा रिकॉग्नाइज़ होता है, आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। वैसे तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट वीज़ा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एम्प्लॉयर जर्मन लैंग्वेज के बगैर आजकल आपको कॉन्ट्रैक्ट या आपको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये 2 डिफरेंट तरीके हैं डीएई की बेस के ऊपर जर्मनी में मूव करने के। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपको कोशिश करता हूँ कि फुल फ्लेज आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ किसी भी किस्म के वीज़ा की, स्पेसिफिकली जर्मनी, स्पेन और दूसरे दीगर कंट्रीज़ के हवाले से। तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो डीआई होल्डर हैं और जर्मनी में काम के सिलसिले में या काम ढूँढने के सिलसिले में आना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।